Hello दोस्तों, welcome to Jamia Entrance Adda. Now we are going to discuss 40 MCQ series that is important for B.Honors History, Economics, BBA, BCom, BLLB. And in this series we will cover general awareness. So we will discuss 40 questions. So let's start now. Question number 41. What is the main source of energy for India's power generation? क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी. एंड क्वेश्चन नंबर 42, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, केरला. क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट होगा कि क्या होगा? 43 का होगा वाइस प्रेसिडेंट, सी. सॉरी गाइस, इसका होगा वाइस प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 44, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर होगा बी, आयरन. And question number 45, which Indian city is known as the city of lakes? 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा बी, उदयपुर. And question number 46, what is the term used for the total value of goods and services produced in a country in a year? 46 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए. इसका आंसर होगा ए होगा. एंड क्वेश्चन नंबर 47, द सुंदरबन इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? बताओ 47 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 47 का, इसका आंसर होगा सी. एंड क्वेश्चन नंबर 48, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी? क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इजी है, इसको आपको कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप कमेंट में बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड? बताओ 49, ज्योग्राफी से है क्वेश्चन, बहुत आसान है. बताओ 49 का आंसर. 49 का आंसर होगा, बताओ. The process of conversion of water vapor into liquid is called? इसका आंसर होगा बी. एंड क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर क्या होगा? विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? आसान है ये आपको कमेंट में बताना है. क्वेश्चन नंबर 51, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया इज टू? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा बी, इंश्योर फूड सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 52, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? 52 का आंसर होगा बी, कोसी. एंड क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा? इन द लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा. ओके, बताओ इसका आंसर होगा 53 का, इसका आंसर होगा बी. एंड क्वेश्चन नंबर 54, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, स्टमच. एंड क्वेश्चन नंबर 55, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द टी गार्डन ऑफ इंडिया? 55 का आंसर होगा ए, असम. एंड क्वेश्चन नंबर 56, द टर्म फिजिकल डिफिसिट रिफर्स टू? 56 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 56 का बी, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू. क्वेश्चन नंबर 57, विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? बताओ 57
57 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और ये बताओ कितने स्टेट से ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है, हाउ मेनी स्टेट्स जिससे ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, यानी उत्तर प्रदेश जो है ये कौन कौन से स्टेट से शेयर करता है और उनकी कितने नंबर में है वो, ये बताइए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर होगा ए। और आप ये बताइए कमेंट में, द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट में बताइए। बोथ क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर BLLB में पूछा गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर में एस्टेब्लिश होता है वो तो आपने बता दिया, आर्टिकल 124। और हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में एस्टेब्लिश होता है ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया बाय एरिया। 60 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 62, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, हिमालयाज। एंड क्वेश्चन नंबर 63, हु हैज द पावर ऑफ डिक्लेयर अ नेशन इमरजेंसी इन इंडिया। किसके पास पावर होती है? 63 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। और कमेंट में आप बताइए स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए जो है किसके पास पावर होती है, कौन डिक्लेयर कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 64, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज। क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर होगा बी, जूल। क्वेश्चन नंबर 65, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर होगा ए, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 67, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। बताओ। क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर होगा, बताओ, इसका आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 68, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन 2। 68 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन 2। एंड क्वेश्चन नंबर 69, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर होगा, बताओ, इसका आंसर होगा बी, मरकरी। एंड स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट जो हमने सीरीज कवर कराया था उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। सो पहले तो मैंने बी उसका आंसर बताया था जो कि मार्स है, बट बाय मिस्टेक मैंने टिक कर दिया था यूरेनस पे। सो गाइज वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 70, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर क्या होगा? बी, मुंबई। एंड क्वेश्चन नंबर 71, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया इज टू। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया इज टू, इसका आंसर होगा 71 का बी। सॉरी गाइस, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, द डेक्कन प्लेटू इज प्राइमरीली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 72,
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। ये तो आसान है, इजी है भाई, इसका आप ही लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 74, which vitamin is produced in the human body when exposed to sunlight? बताओ। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर होगा डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 75, which is the national bird of India? बताओ। क्वेश्चन नंबर 75, 75 का आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा? ए। ये मस्ट है आपको जानना। क्वेश्चन नंबर 76, द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 77, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट कॉमन इन द जेनेटिक प्लेन्स? क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर होगा सी, अलुवियल सॉइल। एंड क्वेश्चन नंबर 78, विच बॉडी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन? बताओ। 78 का आंसर क्या होगा? बी। एंड क्वेश्चन नंबर 79, द ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 23। एंड क्वेश्चन नंबर 80, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। सो गाइज, हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। अगर आप बी ऑनर्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीकॉम, बीएलएलबी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो जामिया एंट्रेंस अड्डा आपको प्रोवाइड करता है मॉक टेस्ट, जो नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू मॉक टेस्ट, so you can contact me. So thanks for watching this video.